बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महंगाई का आलम जो इस वक्त है वो तो गरीब आदमी पिसकर रह गया है और दिन ब दिन बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। जो वादे किए गए थे इमरान खान साहब ने वो बैनुल अक़वामी सतह पर तो ठीक जा रहे हैं, लेकिन जो अंदरूनी हालात है उसके मुताबिक उन्होंने वादे किए थे कि ये डॉलर 60 रुपए का हो जाएगा और जो बिजली तो समझो उन्होंने कहा था कि मुफ्त ही मिलेगी, लेकिन एक वक्त आया था उन्होंने बिल भी फाड़ दिए थे कंटेनर पर चढ़कर और कहा था कि मेरी हुकूमत आएगी तो इंशाअल्लाह ताला आवाम सुख पाएगी, सुखी हो जाएगी और गरीब आदमी जो है ऊपर आ जाएगा। लेकिन 2.5 साल गुजर गए हैं, जो आज तक हमने देखा है वो तो स्वाय गरीब आदमी के पिसने के कुछ भी नहीं हुआ, जिसमें कि गरीब आदमी जो है उसको तो सिर्फ बच्चों की फ़ीस चाहिए, खाना चाहिए, मकान का किराया चाहिए, बच्चों की वर्दियाँ चाहिए, घी तेल आटा चीनी चाहिए। लेकिन उनकी कैफियत ऐसी हो गई है कि वो लोग ख़ुदकशियाँ कर रहे हैं, इसलिए कि ना तो कोई काम है और ना ही कोई ऐसा निज़ाम है जिससे गरीब आदमी तक कोई रसाई हासिल करे, क्योंकि ये लोग तो ऊपर बैठे हुए हैं, इनको तो कोई इल्म नहीं है, ना आटे का भाव का पता है, ना सब्ज़ी के भाव का पता है। बताते खुद इमरान खान ठीक हैं, ठीक होंगे, लेकिन जो उनके साथ लोग बैठे हुए हैं वो बिल्कुल उसको जो सब्ज़ बाग दिखा रहे हैं वो है नहीं है, वो गलत बात बता रहे हैं और उसमें कोई सदाकत भी नहीं है कि जिससे किसी को यकीन आ जाए। पता नहीं इमरान खान ने ये टीम कहाँ से ढूंढ कर रखी है, कहाँ से ढूंढ कर लाए हैं, और कोई आदमी जीत कर नहीं आया, सब वैसे ही मशीर लगा दिए हैं पकड़ कर, पता नहीं दोस्तियां निभाई जा रही हैं, क्या किया जा रहा है। लेकिन आवाम को दोस्तियों से गर्ज नहीं, निभाएं दोस्तियां भी, लेकिन आवाम को दोस्तियों से गर्ज नहीं है। आवाम को तो अपने पेट से गर्ज है, अपने बच्चों के पेट से गर्ज है, अपने बच्चों को तालीम की ज़रूरत है उनके बच्चों को। लेकिन कुछ लोग किराया पर रह रहे हैं, वो लोग जो हैं उनके 18,000 रुपया तनख्वाह है या 20,000 रुपया तनख्वाह है। खुद इमरान खान साहब तो कहते हैं कि मेरा 2 लाख पर भी गुजारा नहीं होता। जी भी कोई नहीं है, काम इतने बड़ा ख़ानदान भी नहीं है, छोटा सा ख़ानदान है, और कह रहे हैं कि 2 लाख से गुजारा नहीं होता। तो जिनकी 18,000 और 20,000 तनख्वाह है उनका कैसे गुजारा होगा? इस बात को भी मद्देनज़र रखें ना कि वो जो लोग गरीब आदमी हैं जिनकी तनख्वाह ही 20,000 है या 18,000 है, वो कैसे गुजारा करते होंगे? वो 10,000 किराया देते होंगे, बाकी 10,000 से वो कैसे गुजारा करते होंगे? उनके सर पर तो कर्ज चढ़ रहे होंगे, वो उधार ले लेकर लोगों से गुजारा कर रहे होंगे। और रियासत मदीना की बात ऐसे नहीं थी। रियासत मदीना वो कहते हैं कि इतनी जल्दी नहीं बन गया था, लेकिन इतनी जल्दी बर्बाद भी नहीं हो गया था। उसको हिकमत अमली के तहत बनाया भी गया था। ये नहीं है कि वो 1 दिन में ही हो गया था या 2 दिन में भी हो गया था या साल में हो गया था, लेकिन इनको भी 2.5 साल हो गए हैं। कुछ ना कुछ चीज़ तो नज़र आनी चाहिए जिससे गरीब आदमी की पहुँच हो, जिससे गरीब आदमी को रिलीफ मिले, जिससे गरीब आदमी का भला हो। 2.5 साल में कुछ ना कुछ तो नज़र आना चाहिए, लेकिन गरीब आदमी को इस वक्त तक जो मैं ख़ुद भी पीटीआई का हूँ, मैंने ख़ुद भी पीटीआई को वोट दिए हैं। मेरे हलके में मियाँ फ़र्रुख हबीब साहब MNA हुए हैं, मैंने ख़ुद उनको सपोर्ट किया है, और मेरे हलके से लतीफ़ नज़र MPA हुए हैं, मैं उनको भी सपोर्ट किया है और मैंने 2 दफ्तर भी खिलाए थे उनके। लेकिन मैं इस वक्त जो पोजीशन देख रहा हूँ, हलके के आवाम की पोजीशन देख रहा हूँ, जो हलके के लोगों को देख रहा हूँ, मैं एक पसमानदा इलाके में रहता हूँ और हमें हर चीज़ का इल्म है कि गरीब लोग किस तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इस वक्त गरीब लोग जो सिर्फ बददुआएं दे रहे हैं, उनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं, ना वो इसके अलावा कोई बात कर सकते हैं, क्योंकि उनकी पहुँच ही नहीं, हमारी पहुँच नहीं है, उनकी पहुँच कहाँ से होगी?
हम उन लोगों में रह रहे हैं, जितनी भी हमसे हो सकती है हम उनकी मदद भी कर रहे हैं और उनसे चल भी रहे हैं, उनसे सलूक और मोहब्बत प्यार से पेश भी आ रहे हैं। लेकिन ये हमारे लिए रिलीफ देने वाले तो है ही नहीं हैं, इनसे गुजारा तो उनका होगा ही नहीं। उनका तो गुजारा होगा जब बिजली का बिल कम आएगा, उनका गुजारा होगा जब सुई गैस का बिल कम आएगा, उनका गुजारा होगा कि जो मोटरसाइकिल में पेट्रोल डला रहे हैं उनकी कीमतें रोज़ बरोज़ बढ़ती हैं। ये तो इमरान खान साहब का दावा था कि मैं आऊँगा तो पेट्रोल 60 रुपये या 50 रुपये लीटर होगा। ये झूठी कहानियाँ थीं या कि सच्ची कहानियाँ थीं? इसमें कोई सदाकत ही नहीं। 2.5 साल में कोई सदाकत नज़र नहीं आई कि ये कुछ ना कुछ करते, कुछ ना कुछ गरीब आदमी के लिए करते। इन्होंने आते ही चोर का शोर मचा दिया। पता नहीं वो चोर कहाँ गए। जो चोर हैं तो उनसे पैसे क्यों नहीं वसूलते? अगर उन्होंने चोरी की है तो उनसे पैसे वसूलें। ये गरीब आदमियों का क्या कसूर है कि पैसे किसी ने चोरी कर लिए या किसी ने किए हैं या नहीं किए, ये भी हमें पता नहीं। हम तो वहाँ इस बैठे नहीं हैं ना कि ऊपर अफसर हम बैठे हैं, हम हिसाब कर रहे हैं या ऑडिट कर रहे हैं। हमें तो इस बात का इल्म ही नहीं है कि उन्होंने चोरी किए हैं या नहीं। ये किए हैं तो 2.5 साल में क्या वसूल किया है ये भी बता दें हमें। उनकी रोज़ ज़मानतें हो रही हैं, उनके रोज़ पर्चे भी देते हैं, आप रेफरेंस भी देते हैं, लेकिन उनकी ज़मानतें होती हैं, वो बाहर आ जाते हैं, आपको एक देला नहीं देते, आपको एक देला मिलता भी नहीं है। और चोर का शोर भी मचा हुआ है। अगर उन्होंने पैसे वसूल किए हैं, पैसे चोरी किए हैं, उन्होंने बाहर लेकर गए, तो ये आपका हक बनता है। जो आप जिस मैंडेट पर वोट लेकर आए थे, ये आपका हक बनता है कि उनसे पैसे वसूल करें। हमारा तो हक नहीं। हमारा क्या कसूर है कि हमारी आवाम को और हमें पीसा जा रहा है? हमारा तो इसमें कोई कसूर नहीं है। आप लोग बारी बारी आते हैं, जिस तरह कभी पीपल पार्टी आ गई, कभी नवाज लीग आ गई, कभी पीटीआई अब आई है, और ये वादे इतने करके आई है कि लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बढ़ चढ़ कर वोट दिए, और जो अवाम की तवक्का थी उन पर ज़ीरो है, उन पर कोई अमल नहीं हुआ। उसमें जो ज़ीरो बैठे हुए हैं इस वक्त तक। मैं इमरान खान साहब से अपील करता हूं कि ये गरीब लोगों का जो मामला है, जिनके पास बिल तारने के लिए पैसे नहीं हैं, जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, जिनके पास मजदूरी कोई नहीं है, इसके साथ साथ जो बेड़ा गर्क हो गया है मुल्क का, वो ये है कि कहीं पर कोई मजदूरी नहीं मिल रही, कोई काम नहीं चल रहा, लोग पैसा छुपा कर बैठ गए हैं। कभी FBI वाले आ जाते हैं, कभी कोई आदमी गरीब आदमी को मोटरसाइकिल ले लेता है, तब भी या फिर FBI वाले आ जाते हैं, पूछने लगते हैं कहाँ से है। और भाई अब जब हमारे पीछे या आवाम के पीछे या ताजरों के पीछे ये नैब या दूसरे लोग लगे रहेंगे ना, तो ये कोई पैसा नहीं निकालेंगे, ना बैंक में देंगे और ना कोई कारोबार चलेगा। अगर कारोबार नहीं चलेगा तो फिर गरीब आदमी का तो अल्लाह हाफ़िज़ है। गरीब आदमी का कोई पुरसाने हाल नहीं है, ना गरीब आदमियों को चाहने वाला है कोई। ये लोग आते हैं, वोट लेते हैं, और हमारी गरीब आवाम ऐसी आवाम है, हम भी ऐसे लोग हैं कि हमें भी शर्म और हया नहीं उस वक्त आती, क्योंकि हम 500 का थैला लेते हैं और वोट दे देते हैं। ये तो कोई बात नहीं है। ज़मीर का सौदा तो उसी वक्त ही हम कर देते हैं। 1000 रुपया लिया, वोट दे दिया, वो 1000 रुपया, भाई खुदा का खौफ खाओ, तुम भी खुदा का खौफ खाओ। आप अगर हम आवाम नहीं सुधरेगी तो ये लोग कभी भी नहीं सुधरेंगे। ये आपको बेचते हैं आगे जाकर और आपके पैसे वसूल करते हैं। आपको 1000 रुपया देकर ये करोड़ों रुपए वसूल करते हैं। ये लोग उस वक्त ट्रक ले आते हैं आटे के, हम बांटने लगे हैं। या भाई आप 5 साल बाद में क्या करते हैं? गरीबों का खून निचोड़ते हैं, गरीबों का खून चूसते हैं। ये लोग यहाँ पर रियासत मदीना की बात हो रही है। रियासत मदीना में जो कोई कत्ल करता था उसको कत्ल कर दिया जाता था। रियासत मदीना में हज़रत उमर फ़ारूक का ज़माना था, तो आप सारी रात गलियों में फिरते थे और गलियों में फिरकर लोगों से देखते थे, दरवाज़ों से लग कर देखते थे कि कोई मेरी आवाम में कोई भूखा तो नहीं सो गया। ये मसाले हैं, बहुत ज़्यादा मसाले मिली हैं हमें, और हमने बहुत पढ़ा है। अगर मैं इस गुफ्तगू को छेड़ूंगा तो ये बहुत लंबी हो जाएगी। सबसे पहले गरीब आदमी को रिलीफ देते,
उसके बाद इन चोरों डाकुओं जो कहते हैं आप, उन पर हाथ डालते, आस्ता आस्ता आप जो मर्ज़ी करते, आवाम खुश होती है आपके साथ। आपने आते ही साहब को छेड़ दिया, नवाज शरीफ को छेड़ दिया, पीपल पार्टी को भी छेड़ दिया और दूसरे लोगों को भी छेड़ दिया। जब आपने तमाम महाज खोल दिए तो इसका मुकाबला करना तो बहुत मुश्किल है। आप इस तरह इनका मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि आपने सबको ही छेड़ दिया है, आपके सब मगर लग गए हैं। जब आपके सब पीछे लग गए हैं तो आप इनका सबका मुकाबला, एक आदमी सबका मुकाबला नहीं करता, क्योंकि आपके साथ भी लोग मुखलिस नहीं हैं। जो आपके साथ बैठे हैं ना, वो भी आपके साथ मुखलिस नहीं है। अगर वो आपके साथ मिलकर मुकाबला करें ना, तो इनका मुकाबला हो सकता है और आवाम को रिलीफ मिल सकता है। ये जो लोग बैठे हैं ना, सरमायादार, जगीरदार या कोई भी, इनको क्या पता सब्जी का भाव क्या है, इनको पता क्या आटे का भाव क्या है। ये गरीब आदमी से पूछो जिनको मिल नहीं रहा। आप कह देते हैं हमने इतना रिलीफ आवाम को दिया, आवाम तक नहीं पहुंच रहा। ये सब झूठ है। कोई रिलीफ आवाम को नहीं मिल रहा। मैं बार बार कहूँगा, आप ऊपर से हुक्म देते हैं, नीचे तक कोई शाह पहुँच नहीं रही। ना कोई सस्ती शाह हो रही है, ना किसी को सस्ती मिल रही है। आप ऊपर से आवाज़ देते हैं, नीचे से महंगाई और बढ़ जाती है। आप जिसका नोटिस लेते हैं वो चीज़ और बढ़ जाती है। मैंने कल पट्टी सुनी थी, पढ़ी थी अपना टेलीविज़न पर कि 20 रुपये 7 पैसे पेट्रोल और महंगा हो रहा है। कहाँ हमको आपने लेकर जाना है? क्या करना है हम पर जुल्म? कितने जुल्म करने हैं? ये तो गरीब आदमी का खून निचोड़ने के बराबर है और निचोड़ रहे हैं आप। ये पेट्रोल जो कहते थे 50 रुपये, आप ये 150 रुपये का करने लगे हैं। आप क्या करने लगे हैं? ये तो हमें ऐसी बातें तो अच्छी नहीं हैं जो आप कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं एक मिसाल दूंगा। एक जो गरीब आदमी है ना, वो उसको पैसे नहीं मिलेंगे, बच्चे भूखे सो जाएंगे, वो किसी से मोबाइल छीन लेगा और वो पकड़ा जाएगा। जब वो पकड़ा जाएगा ना, तो उसको थाने लेकर जाएंगे। क्या करेंगे उसके साथ? 2 सिपाही उसकी टांगें पकड़ेंगे, 2 सिपाही उसकी बाहें पकड़ेंगे और 2 सिपाही उसको छितर लगाएंगे। उसने क्या किया? उसने 10,000 20,000 का मोबाइल चोरी कर लिया और इसको मारने वाले कितने हैं? 6। यार आप कह रहे हैं इन्होंने अरबों खरबों का चोरी कर लिए और इनको पूछने वाला ही कोई नहीं। आप क्या कर रहे हैं? सोए हुए हैं आप? ये क्या कर रहे हैं आप? हमें नहीं समझ आ रही आपको ये दूसरे दिन जमानत हो जाती है। आप कहते हैं हमने इनसे पैसे लेने हैं। ये कैसे पैसे लेंगे आप? 2.5 साल गुजर गए हैं, 2.5 साल और रह गए हैं। किस वक्त पैसे वसूलेंगे आप? आप तो पैसे वसूल ही नहीं सकते जिस तरह आप कर रहे हैं। इनको पहले आप कमरा सजा कर देते हैं, जेल में AC लगता है, TV लगता है, LEDयाँ लगती हैं, फ्रिजें रखी जाती हैं और सोने के लिए बेड रखे जाते हैं और घर से खाना मंगवाया जाता है। ये किसके पैसे हैं भाई? आप कह रहे हैं हम इनसे पैसे वसूलेंगे और आप उनको रिलीफ इस तरह दे रहे हैं। क्या गरीबों को भी इसी तरह रिलीफ दे रहे हैं? क्या जेल में और कैदी नहीं है? आपने कैसे मुल्क चलाएंगे? ये आप नहीं चला सकते ऐसे मुल्क जिस तरह आप कर रहे हैं, और ये न चल ही सकता है। मैं मेहरबानी करके आप इस मुल्क को चलाना है तो जो मोबाइल वाले के साथ सलूक किया जा रहा है वो सबके साथ किया जाए। हज़रत उमर फ़ारूक का कानून अपनाया जाए और इस मुल्क में हज़रत उमर फ़ारूक का ला जो है उसको नाफज किया जाए। जिसका जो चोरी करता है उसका हाथ काटा जाए, वो खा जगीरदार हो या सरमायादार हो या वज़ीर आज़म हो या कोई अफसर हो या कोई जगीरदारी निज़ाम हो, कोई भी हो। जो कानून एक पर है, यहाँ पर तो कानून ही 2 है, एक कानून है ही नहीं है। वो गरीब आदमी जिसने मोबाइल चोरी किया उसको जाते ही लम्हा कर दिया और छितर मारने शुरू कर दिए, और जो सरमायादार है उसने को गुनाह भी किया है ना, ज़्यादती भी की है। हमने अपने आँखों से नहीं देखा, वो एक ट्रैफिक वाला मार दिया था बलूचिस्तान वाले MPA ने। क्या हुआ उसको कुर्सी मिली थाने में, उसको जेल में कुर्सी मिली। ये क्या किया आपने? मगर मैं बार बार ये रिक्वेस्ट करता हूँ इमरान खान साहब से, आप मेरे भाई हैं, छोटे भाई होंगे या बड़े भाई होंगे, लेकिन आप मेरे भाई हैं। अगर आपका गुजारा 2 लाख से नहीं हो रहा
तो 18,000 या 20,000 में ये गरीब लोग का या गरीब आदमी का गुजारा नहीं हो सकता। आप बैठकर सोचें इस बात को, और रात को सोएंगे ना तो आप इस बात को ज़हन नशीन करके सोएं कि ये 18-20 हज़ार में गुजारा किसी का होता है या नहीं होता। आपको इस रात को नींद नहीं आएगी। जो हुक्मरान थे ना, वो वली अल्लाह होते थे, वो सोते नहीं थे। आप सो रहे हैं और गूढ़ी नींद सो रहे हैं, आवाम मर रही है और आप सो रहे हैं। मैं जी इसको अच्छा नहीं समझता, ना जी अच्छा काम है। आप जिन चोरों डाकुओं की बात करते हैं उनसे पैसे कुछ वसूल करके हमें दिखाएं, हमारे सामने लाएं, पैसे वसूलें, हमें पता चले आप क्या कर रहे हैं। 2.5 साल से आपने 1 रुपया नहीं उनसे वसूला और उनकी रोज़ जमानतें हो रही हैं और कह रहे हैं कि ये चोर हैं। ऐसे चोर नहीं बनते। चोर उसी वक्त ही बनते हैं जो सब मोबाइल चोर को आप सजा देंगे ना, वही सजा सबको देंगे, तो तब चोर पैसे देगा, वैसे चोर पैसे नहीं देगा। मैं इमरान खान से फिर अपील करता हूं कि आप मेरे भाई हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आपने बैनुल अक़वामी सतह पर बहुत पजीराई हासिल की है, आपने मसला कश्मीर को बहुत उजागर किया है, आपने मुसलमानों को बहुत उठाया है, बहुत उजागर किया है, आपने इस्लाम को बहुत उजागर किया है। लेकिन ये आपका अंदर भूखा है, आपका मुल्क भूखा हो गया है, आपके गरीब आदमी आपको बददुआएं दे रहे हैं, आपके गरीब लोग जो हैं वो मर रहे हैं। मैं लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इनका भी सोचें और इनके बारे में भी कोई ख्याल करें कि इनका क्या करना है। जो खुदकशियाँ कर रहे हैं, जो बच्चों समेत नहरों में छलांगे लगा रहे हैं, इनका क्या करना है, इनका भी कुछ सोचें और इन पर भी अमल करें और अमलन अमल करें। ये नहीं है कि आप हुक्म दे दें, आप घर बैठ जाएं। कौन नीचे सुनता है? यहाँ पर तो कोई चपड़ासी नहीं सुनता। आप ऊपर से हुक्म देते हैं आईजी साहब को, सेक्रेटरी साहब को, चीफ सेक्रेटरियों को आप हुक्म दे देते हैं। उनको क्या ज़रूरत है अमल करने की? भाई वो तो भूखे नहीं हैं, वो तो गरीब नहीं हैं, वो तो सरमायादार हैं, वो तो कभी अमल नहीं करेंगे। ये आपने अमल करवाना है। किस तरह करवाना है? ये जो आपकी कबीना है उसको खींचें, उनसे पूछें ये क्या कर रहे हैं, उनको सजाएं दें अगर वो काम नहीं कर रहे थे। आए फिर कर चले गए, आए हुकूमत करके चले गए और कर्जा दिन ब दिन बढ़ता गया। कम नहीं हुआ, अब भी कर्जा अब भी बढ़ा है। लेकिन आप कहते हैं हम किस्तें दे रहे हैं। अगर किस्तें देनी है तो उनसे लेकर दो जो उन्होंने खर्चा खाया है। आवाम से क्यों वसूल कर रहे हो भाई? कौन कहता है कि कोई कर्जा टैक्स नहीं देता? क्या आप जो मोबाइल के में फ़ोन चार्ज करते हैं, हम कार्ड चार्ज करते हैं, उसका टैक्स नहीं लेते? आप बिल में टैक्स, सुई गैस के बिल में टैक्स नहीं डालते? आप बिजली के बिल में टैक्स नहीं डालते? कौन सी जगह है जहां पर आप टैक्स नहीं डाल रहे और फिर कहते हैं गरीब आदमी टैक्स नहीं देता? वो गरीब आदमी तो टैक्स देता है, सरमायादार नहीं टैक्स देता। सरमायादार ने ना देना है आपको, ना दिया है। लिहाजा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मेहरबानी, और मेरी बात का बुरा भी मत मनाइएगा। मैंने आपको सपोर्ट भी किया है, मैंने आपके साथ चला हूँ और दफ्तर भी खोले थे। ये मेरे हलके के लोग जो हैं वो इस चीज़ के गवाह हैं कि मैंने आपको सपोर्ट किया है। लेकिन इसका सिला गरीब आदमी मेरे मुंह पर आकर मार रहे हैं और कह रहे थे कि राणा साहब आपके कहने पर वोट दिए और ये क्या हो रहा है, अब क्या करेंगे हम, क्या कैसे कहाँ जाएँ हम? इस बात को ज़रा सोचें। मेरी तरफ से आपका बहुत शुक्रिया। अगर अमल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पजीराई मिलेगी वहाँ में। अगर ना करेंगे तो फिर आप देखते हैं कि जो दूसरों के साथ होता है वो आपके साथ भी होगा। मैं इन बातों के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।